हेलो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ करिकुलम। मतलब ऑल अबाउट करिकुलम। स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश वाला नोट्स मिलेगा एंड इन द लास्ट आपको हिंदी वाला मिलेगा। लेकिन ये बाइलिंगुअल वीडियो होगा और जो भी कुछ इंग्लिश में जो भी नोट्स हैं आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ करिकुलम? एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम। सब कुछ मिलेगा। करिकुलम क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको अलग अलग तरह का जो करिकुलम होता है उसका भी डेफिनेशन और उसका जो अर्थ है जो मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। करिकुलम क्या है? करिकुलम रेफर्स टू द सेट ऑफ एजुकेशनल प्लान्स एंड एक्टिविटीज डिजाइंड टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। करिकुलम जो है एक तरह का एजुकेशनल प्लान है, एक एक्टिविटीज़ का एक सीरीज़ है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक खास लर्निंग आउटकम जो रिजल्ट है उसको हासिल कर सके। इसमें क्या क्या रहता है? इट एनकम्पासेस कंटेंट रहता है, मेथड्स रहता है, कौन कौन सा मटेरियल्स है जिसका इस्तेमाल करने वाले वो रहता है, हम लोग कैसे बच्चों का जो है असेसमेंट करेंगे, असेस करेंगे उनको, वो सब स्ट्रेटजीज रहते हैं एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज जिसका यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए टीचर्स के द्वारा, और कैसे लर्निंग वगैरह अच्छे से हो सके उसके लिए। सो नाउ सम की कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स ऑफ करिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कोप एंड सीक्वेंस। इसका क्या स्कोप है, क्या दायरा है, रेंज है, किस सीक्वेंस में चलता है? द स्कोप रेफर्स टू द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट कवर्ड विद इन द करिकुलम, while the sequence outlines the order in which content is presented to students। कि कैसे स्टूडेंट को करिकुलम प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे कंटेंट प्रेजेंट किया जाएगा, वही रहता है। तो सबसे पहले स्कोप क्या होता है? स्कोप जो है ब्रेथ से, ब्रेथ जो होता है, कितना व्यापकता है उसका, कितना चौड़ाई है उसका, उसके बारे में बात करता है। मतलब कंटेंट का, उसके बारे में बात करता है जो करिकुलम के अंदर रहेगा। और जो सीक्वेंस है वो बतलाता है कि किस ऑर्डर में रहेगा। स्कोप मतलब ब्रेथ एंड डेप्थ, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, किस सीरीज में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज के पेपर में द स्कोप में इंक्लूड द स्टडी ऑफ ग्रामर हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, राइटिंग हो सकता है। लेकिन जो सीक्वेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो उसमें डिक्टेट्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम फाउंडेशनल टू मोर एडवांस्ड स्किल्स, कि कैसे बच्चों के सामने कंटेंट को प्रस्तुत किया जाएगा, फाउंडेशन से लेकर के एडवांस स्किल तक। नेक्स्ट, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला पॉइंट नंबर 2, एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एजुकेशन का गोल क्या है वो भी रहता है करिकुलम में। तो करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा डेवलप किया जाता है विथ क्लियर एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। मतलब एकदम सोचा समझा प्लानिंग के तहत, एक एजुकेशनल गोल के तहत, एक ऑब्जेक्टिव के तहत और करिकुलम को प्लान किया जाता है। वाट आउटलाइनिंग वाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, कि स्टूडेंट्स से स्टूडेंट क्या जानना चाहते हैं, एंड बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। और जब इंस्ट्रक्शनल पीरियड खत्म हो जाएगा तो उस समय तक में बच्चे क्या क्या जान चुके होंगे, उसके हिसाब से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज साइंस का करिकुलम के बारे में बात करते हैं। मे हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि वो स्टूडेंट्स का हेल्प करेगा क्या समझने में, की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड द साइंटिफिक मेथड। कि जो भी साइंस करिकुलम है तो उसमें जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं और जो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उसके उस क्लास के लिए, तो उसको समझना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तहत को लेते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। तीसरा, डिफरेंशिएशन एंड एडेप्टेशन। द करिकुलम शुड एकोमोडेट, मतलब शामिल करेगा द डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जो बच्चों का जो नीड है, क्योंकि सारे बच्चों का सेम तरह का नीड तो नहीं हो सकता है, उनका इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता है, उनका एबिलिटी यानी क्षमता तो नहीं हो सकता है, तो उसके तहत जो है स्टूडेंट करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। दिस में इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स, किस तरह का टीचिंग मेथड्स शामिल करेंगे, किस तरह का मटेरियल्स शामिल करेंगे, और किस तरह का असेसमेंट स्ट्रेटजीज शामिल करेंगे, ताकि उसको इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा सके। यानी कि इसको 10-20 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल लिया, हो गए तो हज़ारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन नॉट इन अ क्लास, मीन्स द करिकुलम के तहत उस बोर्ड के द्वारा, जैसे सीबीएसई है, जैक है, चाहे बिहार बोर्ड है, चाहे छत्तीसगढ़ का बोर्ड है, चाहे जो भी बोर्ड है। और असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी कि जितने भी बच्चे हैं सबको इक्विटेबल लर्निंग का मौका मिल सके, बराबर का मौका मिल सके उनके हिसाब से, उन्हें उनके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से।
फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। देखो, अभी फ्यूचर में तो बहुत सारा कुछ ऐसा ऐसा स्किल्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जिसके तहत बच्चों को एडवांस लर्निंग कराना होगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, जैसे एआई है, दिस दैट जो भी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मॉडर्न करिकुला ऑफन जोर देता है, यानी एम्फेसाइज करता है द इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि वो 21st सेंचुरी के स्किल को इंटीग्रेट करेगा, यानी जोड़ेगा। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग कर सके बच्चा। हाँ ऐसे, अच्छा ऐसा क्यों नहीं हुआ पापा? अच्छा, हाँ सर, मतलब घर में पापा, स्कूल में सर। तो क्रिएटिविटी बढ़ सके, कोलैबोरेशन बढ़ सके, कोलैबोरेट कर सके, मतलब टीचर्स के साथ, है ना, कम्युनिकेशन कर सके, या फिर बाहर में भी कोलैबोरेशन कर सके, कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। एंड डिजिटल लिटरेसी, ये सभी कुछ ना करिकुलम में शामिल किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर दिया जा सके फॉर द डिमांड्स ऑफ द इवॉल्विंग वर्कफोर्स एंड सोसाइटी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ करिकुला। तो दोज वर द कॉन्सेप्ट्स, नाउ कम टू टाइप्स ऑफ करिकुलम। पहला, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ये जो करिकुलम होता है ये फोकस करता है मुख्य रूप से प्राइमरीली ऑन खास सब्जेक्ट्स पे, ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, या फिर डिसिप्लिन्स पे। सब्जेक्ट को डिसिप्लिन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट पे, कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अराउंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इस पे फोकस करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैथमेटिक्स करिकुलम जो है वो सेंटर रहेगा इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड स्किल्स, कि इंस्ट्रक्शन कैसे देना है और कैसे मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स है और स्किल्स है उसका मूल्यांकन करना है। तो वो जो करिकुलम है वो सब्जेक्ट के सेंटर्ड, सब्जेक्ट के दायरे में वो करिकुलम बनता है, मतलब उस पर भी फोकस करता है। सेकंड, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी लर्नर को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, एक कोई भी करिकुलम रहता है वो बहुत जो है ना कम्प्रिहेंसिव होता है, व्यापक होता है। उसमें सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो लर्नर का एबिलिटी, क्षमता हो, उसके हिसाब से भी। अब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है, करिकुलम जो है, ये अप्रोच जोर देता है इंडिविजुअल लर्निंग के नीड्स पे और उसके इंटरेस्ट पे। इससे क्या होगा कि जो पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, यानी कि पर बच्चे के लिए अलग अलग लर्निंग का तरीका चाहिए, एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आर ऑफन यूटिलाइज्ड इन अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी शामिल किया जाता है और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी, यानी कि इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि अगर उनको प्रोजेक्ट वगैरह टाइप का कुछ लर्निंग करवाते हैं, मतलब टीम वर्क देते हैं, तो उससे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगा, यानी बच्चे का विकास होगा। और अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डालेंगे, ऐसा ऐसा तरीका डालेंगे जिससे कि बच्चे इंक्वायरी कर सकें, सर ऐसे कैसे हुआ, सर ये क्यों नहीं हुआ। क्लास में पूछना बहुत ज़रूरी है, बच्चे पूछते नहीं हैं। तीसरा है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। तो दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है ताकि बच्चे फ्यूचर में तो रियल वर्ल्ड में ही निकलेंगे, और उससे टैकल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उनको स्टार्टिंग में ही ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके इन फ्यूचर। एंड इशूज एमिंग टू एंगेज स्टूडेंट्स, इसका एम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एन एग्जाम्पल, इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे कि कोई सोशल स्टडीज़ का करिकुलम है, तो वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटल चैलेंजेस को शामिल करता है, यानी कि वर्तमान में मौजूद जो भी सोसाइटल चैलेंजेस हैं, मान लेते हैं वर्तमान में या फिर उस समय जब वो पढ़ाई कर रहा हो, मतलब वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को, ऐसे कि मान लेते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ रहा हो, तो उस समय का जो सोसाइटी का चैलेंज है उसको और प्रेजेंट से रिलेट करके पढ़ाना। एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज करो, अच्छे एनालाइज करो, प्रपोज सॉल्यूशंस, अच्छा सॉल्यूशंस दो, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। फोर्थ में है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि वो एक्टिविटी कराने पे जोर देंगे। क्या है ना कि हैंड्स ऑन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब तक आप करके नहीं सीखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस किताब में पढ़ने से दैट इज़ नॉट एनफ। तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुला प्रायोरिटाइज, वो क्या प्रायोरिटी देता है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, कि वो स्टूडेंट का शामिल हो सके पढ़ाई में, बच्चे खुद शामिल हो, एंगेजमेंट हो सके उनका, चाहे वो क्वेश्चन पूछ करके हो, चाहे वो खुद से कुछ काम करके हो, प्रोजेक्ट बना के हो,
इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, इन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन का, करिकुलम का अगर देखा जाए तो वो किस बात पे जोर देता है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो सके। एक्चुअली क्या होता है देखो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो सारी सब्जेक्ट से एक ही सब्जेक्ट से सारा का सारा जो एम है वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट से जो अलग अलग एम्स हैं वो पूरा हो सकता है। तो फिजिकल, इसीलिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिया हूँ इसमें। तो फिजिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो इस बात पे जोर देगा कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हो सके वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ताकि इससे उनका फिटनेस प्रमोट हो सके एंड मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। फिफ्थ है कोर करिकुलम। अ कोर करिकुलम एस्टैब्लिशेस अ कॉमन सेट ऑफ एसेंशियल नॉलेज, कि वो इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है कि क्या क्या कॉमन एसेंशियल नॉलेज है। बाकी का तो देख लिया कि बच्चे को नॉलेज तो सेम चाहिए, बट अलग अलग तरीके का पढ़ाई चाहिए उनको, बट इन दिस केस में कुछ कुछ कॉमन नॉलेज है सबके पास होना चाहिए, कॉमन स्किल्स होना चाहिए, कॉमन वैल्यूज होना चाहिए, कि सारे के सारे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको मास्टर कर लें। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर, जो भी कुछ समझा रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है फ्रंट में। दिस ऑफन, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट्स, ये सबसे सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लैंग्वेज को अच्छे से सीखे, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स, ये सभी कंसेप्ट समझ करके और टाइप्स ऑफ करिकुलम को समझ करके एजुकेटर्स जो है डिज़ाइन करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, यानी कि उसको लागू करते हैं इफेक्टिव, जो भी काम का जो इफेक्टिव प्रभावपूर्ण इंस्ट्रक्शनल प्लान्स हो सके, टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हिसाब से उसको टेलर्ड किया जाता है। अभी हम लोग के पास कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम का। करिकुलम का क्या क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा होगा करिकुलम बनाएंगे तो? करिकुलम बनाएंगे ना, इसका बनाने का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो नॉलेज को एक्विजिशन है, यानी बच्चे नॉलेज को एक्वायर कर सकें। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम इज टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, की सुगम बनाया जा सके, कि बच्चे आराम से बहुत ही ईजी वे में नॉलेज को वो एक्वायर कर सकें। किसका? सब्जेक्ट्स का और डिसिप्लिन्स का। इट एम्स टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ अ वेल राउंडेड एजुकेशन, चहुतरफा, बहुमुखी, जो भी आप बोलो, वेल राउंडेड एजुकेशन उसको दिया जा सके, एंड फाउंडेशनल जो मेन फाउंडेशनल नॉलेज है वो उसको दिया जा सके। दे नीड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, और इनका रिक्वायरमेंट क्यों होता है? ताकि उनका खुद का डेवलपमेंट हो सके, पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, और फ्यूचर एकेडमिक में प्रोफेशनल परसूट्स में उसका वो काम दे सके। इसीलिए इसका यही मेन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, साइंस करिकुलम में क्या होता है, वो फोकस कर सकता है कि टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट फाउंडेशनल साइंटिफिक कंसेप्ट्स, इतना जरूर बता दें स्टूडेंट्स को कि फाउंडेशनल साइंटिफिक कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को क्लियर कर देंगे, तो फ्यूचर में जब वो साइंस पढ़ेगा तो ये सारी समस्याएं उसको नहीं झेलनी पड़ेंगी। सेकेंड है स्किल डेवलपमेंट। करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स आल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल्स, जो मुख्य मुख्य स्किल्स है उसको, उसका डेवलपमेंट हो सके, जो कि ताकि स्टूडेंट्स लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। ये सभी जो स्किल्स हैं कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम्स फोकस एंड लेवल, डिपेंड करता है कैसा फोकस है, कैसा लेवल है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या किस किस तरह का स्किल्स का मतलब विचार किया जाता है, किस किस तरह का स्किल्स में चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क को सीख जाए, एंड क्रिएटिविटी सीख जाए। मैथमेटिक्स में वो एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है। स्किल्स हैं यार सारे। पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ, खुद का भी ग्रोथ हो सके और सोसाइटी का भी ग्रोथ हो सके, उस बच्चे का सोसाइटी में निकल सके, वो अच्छे से बातचीत कर सके, शर्म फील ना करे, कॉन्फिडेंट फील कर पाए। तो ये सब करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते, वो बस पढ़ाई करते हैं, बाद में शायद वो समझते हैं। Another important objective of a curriculum is to foster personal and social growth in students. इसमें क्या क्या शामिल होता है? वैल्यूज, एम्पथी, सहानुभूति, मोरल वैल्यूज, कल्चरल अवेयरनेस, सांस्कृतिक जो है उसका उसका जागरूकतापन, एंड कैरेक्टर निर्माण भी हो सके, चरित्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
सोशल स्टडीज़ करिकुलम उसका क्या एम होता है कि वो स्टूडेंट्स को एडुकेट करेगा, उनके कल्चर्स के बारे में बताएगा, उनका रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी जो है इंडिया में उसके बारे में वो प्रमोट करेगा या उनके कंट्री में, एंड डेवलप रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, यानी कि ऐसा सिटीजन आए जो रेस्पॉन्सिबल हो देश के प्रति। फोर्थ, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, एजुकेशनल का, कैरियर का, लाइफ अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके, ये भी करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसके लिए उनको जो नेसेसरी नॉलेज हो सके, स्किल्स हो सके, कॉम्पिटेंसीज हो सके, यानी कि काबिलियत हो सके, ताकि वो फर्दर स्टडीज़ और एंटर द वर्कफोर्स यानी कि जब वो काम करेगा टीम के साथ, तो या फिर जो भी कहीं पे भी काम करेगा उसमें, तो उसको अच्छे से वो टैकल कर सके। इसके लिए उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका एक और लक्ष्य यही है कि ये तो मेन लक्ष्य है, पूरा समग्र विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें क्या होगा कि वो उनके इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे उनका विकास हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। कैसे करते हैं? ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ लर्नर्स को भी ध्यान में रखते हैं इसमें। हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, उनमें वैल्यूज़ को बढ़ाना, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका कैसा भाव है वो बढ़ाना, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ सके, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सभी बढ़ सके। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे पॉइंट वाइज तो आप इनका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हो अलग अलग तरीके से लिखने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स आ सके। इसमें हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, ताकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब कुछ इम्प्रूव कर सके। फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स, कल्चर एंड ग्लोबल अवेयरनेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले बात कर लिया है। हिस्ट्री करिकुलम में मेनली ये शामिल रहता है, जियोग्राफी के लिए और करंट ग्लोबल इवेंट्स को लेते हुए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि फ्यूचर में भी वो बाहर में इन्वायरमेंट में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सके। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं हो सकता है, उसको रियल लाइफ में भी वो इस्तेमाल करना सीख जाएँ, तो ये भी करिकुलम का लक्ष्य होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल इसको आप अलग से लिख सकते हो कि क्लासरूम में बच्चे क्वेश्चंस को राइज कर सकें, क्रिएटिविटी उनमें बढ़ सके। 11th पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ऐसा हो माइंड में सेटअप बने कि मैं फ्यूचर में कुछ भी कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ध्यान में रखना है कि हम लोग हमेशा सीखते रहेंगे। तो ऐसा भी, ये भी थॉट डेवलप करना करिकुलम का एक लक्ष्य होता है। ये न्यू डिजिटल टूल्स आर फोस्टरिंग एडेप्टेबिलिटी इन अ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, यानी कि नए नए जो डिजिटल टूल्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है बच्चों को, और उससे वो अडेप्ट कर लें नए ज़माने से, तो ये भी उस ग्रोथ होता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स कलेक्टिवली शेप द डिज़ाइन, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब मिल करके एक डिज़ाइन करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं करिकुलम का, जिसका एम होता है कि वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकें फॉर एकेडमिक सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल एजुकेशन क्या क्या करता है, मोटर स्किल्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स में भी पे ध्यान देता है, बहुत तरह का एग्जाम्पल है। ओवरऑल क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है करिकुलम का, वो उसका मेन लक्ष्य है कि पूरा व्यापक और इफेक्टिव एजुकेशनल फ्रेमवर्क का निर्माण करना और लर्निंग को सुगम बनाना, यानी फैसिलिटेट करना, स्किल डेवलपमेंट करना, पर्सनल ग्रोथ करना और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिले ऐसा करना। आप सब अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हो उनको। अब हम लोगों का आता है हिंदी वर्जन, आप देख सकते हो। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम विशिष्ट शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, दायरा और अनुक्रम। फिर बारी आती है शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसमें हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों कवर किया है, साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चंस एक ही साथ कवर कर लिया है, ताकि आप इसको अगर पढ़ लेते हो तो आप सारे के सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओ। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम,
हम लोगों ने इसे शुरुआत में ही समझा दिया है बाइलिंगुअली। आप उसको देख सकते हो शुरुआत में भी, चाहे वो डायरेक्टली आप यहाँ पहुँचे हो तो भी कोई बात नहीं। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य आप सब नोट कर सकते हो यहाँ से। कौशल विकास, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी नोट्स होंगे आपको इस चैनल पे मिलेगा। और इसके अलावा अगर कुछ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।